हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? ओके, चलिए। आज हम अकाउंट्स को छोड़ करके एक नया, जो कि सेकंड आपका ऑनर सब्जेक्ट है, बीकॉम फर्स्ट ईयर का, ऑडिट। तो ऑडिट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहा है। ऑडिट का सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम आप लोगों को देंगे, जिसके अंतर्गत मैंने मतलब एक मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, किसी स्टूडेंट ने ही मुझे प्रोवाइड किया था, ये भारतीय पब्लिकेशन का। तो इसी और क्वेश्चन बैंक को एनालाइज करके 2006 से लेकर के 2019 तक इसमें क्वेश्चन है। तो इसी सभी उसका क्वेश्चन को मैंने एनालाइज करके और बहुत अच्छे ढंग से देखे हैं, और देखने के बाद एक अच्छा मतलब समीक्षा की है। समीक्षा करने के बाद मैंने ये क्वेश्चन बनाया, जिसके अंतर्गत जो भी ऑडिट में पूछा जाएगा आप लोगों को 2020 में। अब फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि लॉकडाउन के चलते हो सकता है एग्ज़ाम ना हो, लेकिन अगर एग्ज़ाम होता है तो ऑडिट के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ऑडिट का जो एग्ज़ाम होगा उसमें अभी जो हम क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है 90% हम श्योर हैं, 95% कि आप लोगों का क्वेश्चन इसी में से आएगा। जो अभी हम क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इसमें से आएगा आपको। ठीक, आप लोगों को 10 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से 5 क्वेश्चन बनाना होगा, और हो सकता है कि और फिर क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल भी आई थिंक होगा आप लोगों का। तो प्रैक्टिकल को छोड़ करके शायद 8 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें 4 बनाना होगा। तो 2 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन बनाना पड़ता है। तो वो जो 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपको 4 या 5 बनाना है, तो वो 4-5 क्वेश्चन इसी में से आएगा। जो अभी हम क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इसी में से आएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा और इसका आंसर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आंसर अभी हमने प्रोवाइड करने जा रहे हैं आप लोगों को, सिर्फ हम क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। ठीक, आंसर तो आप खोज लेंगे। हाँ, अगर आपको आंसर नहीं मिलता है, आपको उत्तर इसका बढ़िया नहीं मिल पाता है, तो मुझे कमेंट कीजिएगा और हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, इसका आंसर भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, लेकिन अभी हम फिलहाल क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को। तो ठीक है, हम क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, आप लोग मेरे साथ लिखते भी चलिए, और अगर नहीं तो हम लिखते जा रहे हैं, आप लोग वीडियो देखिएगा और लिखते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लिख देते हैं। ठीक, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। पहला क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं हम, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, ठीक, फॉर 2000 ऑडिट, फॉर 2020। हाँ, याद रखिएगा ये 2020 के लिए है। ठीक, 2021 के लिए मत सोचिएगा, मतलब जो इनका नेक्स्ट ईयर होगा 2021 में एग्जाम होगा, ये सिर्फ 2020 के लिए है। ठीक, तो बाद में मत कहिएगा कि 2021 के लिए भी था सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है कि, पहले इंग्लिश में लिख देते हैं कि अकाउंटिंग स्टार्ट्स, accounting starts where bookkeeping ends, where bookkeeping ends, and oh sorry, and auditing begin where accountancy ends. accountancy ends। हैंड राइटिंग आई थिंक आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा, उतना अच्छा नहीं हो रहा है, तो हम बताते भी चल रहे हैं। एक्सप्लेन स्टेटमेंट्स। ठीक, ये 16 मार्क्स का आप लोगों का होगा, क्योंकि 1 मार्क्स का भी एग्ज़ाम होता है, 1 मार्क्स का भी इस बार से पूछा जाएगा शायद। तो पहले तो 20-20 मार्क्स का होता था,
लेकिन इस बार शायद 16 मार्क्स का होगा आपका। तो 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन, जिसमें 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बनाना होगा आप लोग को। 80 मार्क्स का, 20 मार्क्स का एमसीक्यू होगा, यानी 1 नंबर वाला क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। लेखा कर्म लेखा कर्म वहाँ प्रारंभ होता है लेखा कर्म वहाँ प्रारंभ होता है जहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है। जहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है। और अंकेक्षण वहाँ प्रारंभ होता है अंकेक्षण वहाँ प्रारंभ होता है जहाँ लेखाकर्म समाप्त होता है। इस कथन को स्पष्ट समझाइए। ठीक, पहला नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑडिटिंग? व्हाट इज ऑडिटिंग? डिस्क्राइब इट्स इम्पोर्टेंस। डिस्क्राइब इट्स इम्पोर्टेंस। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मेरिट्स। याद रखिएगा कि ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के लिए है। ठीक, पटना यूनिवर्सिटी के लिए अलग होगा और मगध यूनिवर्सिटी के लिए अलग इम्पोर्टेंट होगा। ये अभी जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के लिए और मे बी मगध यूनिवर्सिटी के लिए भी। वैसे मगध यूनिवर्सिटी के लिए हम कंफर्म नहीं बता रहे हैं आप लोगों को, लेकिन पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के लिए ये है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के लिए ये है। अंकेक्षण क्या है? अंकेक्षण क्या है? इसके प्रमुख लाभों का वर्णन करें। महत्वपूर्ण लाभों का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये भी 16 मार्क्स का, मतलब सभी 16 मार्क्स का, ध्यान रखिएगा इसमें सभी क्वेश्चन में मुझे लिखना ना पड़े। तीसरा नंबर है, डिस्क्राइब वेरियस इशूज
unveiled during audit. Describe various issues involved during audit. Describe various issues involved during audit of account. Increases of a club or होटल. एक क्लब या होटल के खातों का अंकेक्षण करते समय ध्यान रखने वाली विशेष बातों की विवेचना करें. की विवेचना करें. एक क्लब या होटल के खातों का अंकेक्षण करते समय ध्यान रखने वाली विशेष बातों की विवेचना करें. क्वेश्चन नंबर 3. अब है 4 नंबर. डिस्कस the statutory power of discuss the statutory power of a company auditor. कंपनी ऑडिटर. कंपनी अंकेक्षक के वैधानिक अधिकारों की विवेचना कीजिए. कीजिए. 4 क्वेश्चन. अब है 5 नंबर. पांच नंबर है. What do you understand by depreciation?
discuss the different methods of providing depreciation. ठीक, what do you understand by depreciation? Discuss the different methods of providing depreciation. इसको हिंदी में भी लिख देते हैं कि ह्रास से आप क्या समझते हैं? ह्रास से आप क्या समझते हैं? ह्रास की व्यवस्था की विभिन्न पद्धति की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा। ऐसे हम लिख रहे हैं तो आप लोग मत समझिएगा कि बस ऐसे ही लिखा दे रहा है, बहुते मेहनत लगा है, बहुते। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर सेक्रेट रिजर्व? What are how are they created? हिंदी में अगर बात करें तो गुप्त संचय क्या है? सेक्रेट रिजर्व यानी गुप्त संचय क्या है? इसका सृजन कैसे होता है? ओहो, इसका सृजन कैसे होता है? ठीक, ये हो गया आपका 6 नंबर। 7 नंबर है, where auditing ends इस क्वेश्चन को पहले वाले क्वेश्चन से मिला करके मत देखिएगा, पहला क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है, 7 नंबर क्वेश्चन अलग है। तो मत कहिए अरे 7वां नंबर है, पहले का नंबर तो मास्टरवा एक को दे दिया। हम बोल रहा है कि अलग अलग है, क्वेश्चन को अलग से अच्छे से पढ़िए, फिर समझ में आ जाएगा। वेयर ऑडिटिंग एंड्स इन्वेस्टिगेशन बिगिंस। Where auditing ends, investigation begins. Explain this statement. मतलब जहां
अरे यार मच्छर हटो ना, तुम ही पढ़ोगे। जहाँ अनुसंधान प्रारंभ होता है वहाँ अंकेक्षण समाप्त होता है। वहाँ अंकेक्षण समाप्त होता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। आठ नंबर है, बस हो गया, 3 क्वेश्चन और है आज। कैमरा इतना हिल क्यों रहा है भाई। 8 नंबर है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। व्हाट इज टेस्ट चेकिंग? व्हाट इज what is test checking? Explain its merit and demerits. What precautions should be taken in this connection? What is test checking? Explain its merits and demerits. ठीक, नेक्स्ट में what precautions should be taken in this connection. हिंदी में भी लिख देते हैं, परीक्षण जांच क्या है? परीक्षण जांच क्या है? इसके गुण दोषों को बताइए। इस संबंध में क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए? चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब क्या है 9 नंबर। अच्छा 2 क्वेश्चन और है। चलिए, परीक्षण जांच क्या है? इसके गुण दोषों को बताइए। इस संबंध में क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए। ठीक, अब 9 नंबर में है कि व्हाट आर the provisions of law regarding
the appointments अरे मच्छर यार, removal qualifications, removal, sorry, disqualification, and remuneration of company auditor. Of company auditors. हम बता देते हैं इसको एक बार हिंदी में, सॉरी एक पहले इसको पढ़ देते हैं. What are the provisions of law? What are the provisions of law regarding the appointment, removal, disqualification and remuneration of company auditors? ठीक, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं. कंपनी अंकेक्षण अंकेक्षक की नियुक्ति कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति, निष्कासन, उपयोग, अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्यता एवं पारिश्रमिक के संबंध में क्या कानूनी व्यवस्थाएं हैं? ठीक, और लास्ट क्वेश्चन आज का. ऑडिट में 10 क्वेश्चन बोले थे कि व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन. What is investigation? What matters should be kept in mind before investigation. What matters should be kept in mind before investigation. Discuss the duties of
investigator in this connection. In this connection, एक बार पढ़ देते हैं. What is investigation? What matters should be kept in mind before investigation? Discuss the duties of investigator in this connection. इसको हिंदी में भी लिख देते हैं कि अनुसंधान क्या है. अनुसंधान क्या है? अनुसंधान के पूर्व किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है. इस संबंध में अनुसंधानकर्ता के कर्तव्यों को बताइए. अनुसंधान क्या है? अनुसंधान के पूर्व किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है? इस संबंध में अनुसंधानकर्ता के कर्तव्यों को बताइए. तो ये 10 क्वेश्चन मैंने आज आप लोगों को दिया. फिर से बता देते हैं कि ये क्वेश्चन पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मगध यूनिवर्सिटी के लिए और पटना यूनिवर्सिटी के लिए, या फिर और LNMU या फिर और बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, बिहार यूनिवर्सिटी, उन सब के लिए हम नहीं बता रहे हैं. हम सिर्फ बता रहे हैं कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के लिए. हाँ, मगध यूनिवर्सिटी में भी ये इसका काम हो सकता है, मगध यूनिवर्सिटी में भी पूछा जा सकता है, लेकिन पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के लिए कंफर्म रहिए. उसमें 100% हम बता रहे हैं कि इसमें से क्वेश्चन आएगा. जो 5 क्वेश्चन आपको बनाना है 10 क्वेश्चन में, वो 5 क्वेश्चन इसी में से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो 10 क्वेश्चन इसी में से आएगा. तो इतना फेथ रखिए, इतना विश्वास रखिए, क्योंकि मैंने बता दिया कि हम क्वेश्चन बैंक को एनालाइज करके बनाए हैं. अब लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते रहेंगे. बहुत अच्छा क्वेश्चन देते रहेंगे जो कि एग्जाम में आएगा. और फिर इसके बाद हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का भी, इकोनॉमिक्स का भी, हिंदी का भी, इंग्लिश का भी वीडियो ये क्वेश्चन का वीडियो बना करके हम आप लोग को प्रोवाइड करेंगे. हाँ, वीडियो बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, ज़्यादा वक्त लग जाता है, क्योंकि इसको एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है. बहुत ज़्यादा, इतना खोजना पड़ता है, जांच करना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन सेट करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं. तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा, थोड़ा टाइम लग जाता है. तो इसके लिए आप लोग से क्षमा चाहते हैं. खैर, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़िए. हाँ, एक बात और कि आज हम बिजनेस मैथ्स का भी वीडियो अपलोड करने वाले हैं. तो जिन किसी भी व्यक्ति का बीकॉम फाइनल ईयर का, आपके रिलेटिव या फिर आपके जानने पहचानने वाले बीकॉम फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होगा, तो पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और बहुत सारा यूनिवर्सिटी है जिसमें फाइनल ईयर में बीकॉम फाइनल ईयर में मैथ्स का एक ऑनर्स पेपर है जो कि 100 नंबर का पूछा जाता है. उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे. और मिथिला यूनिवर्सिटी के लिए, LNMU के लिए पार्ट 1 में मैथ्स है. तो उसके लिए हम आज पहले बात की सिलेबस अपलोड करेंगे. उसके बाद उसको भी मैथ्स का भी वीडियो बना करके बहुत अच्छा सा हम अपलोड करेंगे. तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर रिलेटिव में कोई होंगे या जानने पहचानने वाले होंगे तो उनको बता दीजिएगा, उनको शेयर कर दीजिएगा. थैंक यू. चलिए, ओके, बाय, गुड नाइट.